शिवपुराण आपका मेरे चैनल निर्माता शिव का स्वागत है। शिवपुराण के अध्याय 20 की कहानी सुनते हैं। आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से करदम मुनि को डोट उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दो रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभुव मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्चकोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणिग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक तीन पुत्रियां प्राप्त कीं। आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का करदम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकृति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने करदम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, कृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धे और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, उरर्जा, स्वाहा और स्वथा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्पभेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को डोट यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या,
कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती हैं। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनयपूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिवजी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा कर मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कायों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार आया। दैवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है।
सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकम्मों के कारण यमदूत उसको बांधकर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुन्निथी को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निष्क्रिय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को न नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। आथ यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिवउमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ है। नारद शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है।